नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमारी पॉलिटी चल रही थी, मतलब पॉलिटी है ना, राज व्यवस्था चल रही है हमारी, राजनीतिक विज्ञान देख रहे हैं हम कुछ सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में हमने आर्टिकल हमारा चल रहा है संविधान। संविधान ठीक है, संविधान की आज 5वीं क्लास है, इससे पहले 4 क्लास आ चुकी है। तो हमने देखा था आर्टिकल 1। अच्छा ऐसे ही पूछता हूँ, जल्दी से बताना। आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 2, दूसरे देश को अपने राज्य में राज्य में। आर्टिकल 3, नाम और सीमाएं परिवर्तन। आर्टिकल 5, नागरिकता। 12 में नागरिकता, आर्टिकल 6, परमिट सिस्टम पाकिस्तान से भारत जो है भारत 7 में भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए नागरिकता, ठीक है। आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 नागरिकता नहीं जाएगी, है ना। आर्टिकल 9 दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता। आर्टिकल 10 जब तक संसद चाहेगा। आर्टिकल 11 कानून कौन बनाएगा नागरिकता के लिए? संसद। आर्टिकल 12 में क्या है? परिभाषा, मूल अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 13 अल्पीकरण या अलगाव। आर्टिकल 14 तो कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 15 मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 हो गया, तो 16 भी ठीक है। इसमें है लोक नियोजन की समानता। लोक देखो सब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें ही आता है आरक्षण। क्या आता है? आरक्षण की बात इसमें ही की गई है ना। तो देखो आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन देखो जाति है, धर्म है, लिंग है और स्थान है। चलो देखिए जाति, अवसर की समानता क्या जाति के आधार पर है या धर्म के आधार पर है? अवसर की समानता जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है। आरक्षण किसको मिलता है? जाति को। अब ये मुद्दे उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो दूसरे तबके के लोग बोलते हैं कि आरक्षण ठीक है खत्म कर दो, लेकिन जाति खत्म कर दो, क्योंकि जाति है तो क्या है? आरक्षण। धर्म के हिसाब से आरक्षण नहीं है। आरक्षण किसके अनुसार है? जाति के। तो जाति खत्म और जाति खत्म तो क्या खत्म? आरक्षण खत्म, ठीक है। और आरक्षण आज भी ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे वो जनरल हो, आरक्षण बताओ किसको नहीं है? ईडब्ल्यूएस बन गया है ना। ईडब्ल्यूएस के अनुसार जनरल को भी आरक्षण मिला हुआ है, एससी को भी, एसटी को भी और ओबीसी को भी, ठीक है। देखो इसको कितना है? ओबीसी को 27% है ना, स्टेट में नहीं सेंटर में। और एससी को कितना है? 40% और एसटी को कितना है? 7% और इनको कितना है? 10%, ठीक है। तो देखो एससी से ज्यादा कौन ले रहे हैं? एसटी से ज्यादा जनरल वाले आरक्षण ले रहे हैं। तो आरक्षण सबको मिला हुआ है, लेकिन किस आधार पर मिला हुआ है? जाति के आधार पर, ना कि धर्म के आधार पर, ठीक है। तो जाति खत्म, आरक्षण खत्म। क्या ये आरक्षण देना कोई भेदभाव है? भेदभाव है, भेदभाव है, लेकिन कैसा भेदभाव है? कैसा भेदभाव है ये है सामाजिक भेदभाव या फिर सकारात्मक भेदभाव। कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव। अच्छा महिलाओं को आरक्षण मिलता है? महिलाओं को आरक्षण, तो कैसा आरक्षण है ये? गलत नहीं है, ये सही आरक्षण, इसको कहेंगे सकारात्मक, ठीक है। अब देखो लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर आरक्षण कब मिलता है? कुछ महिलाओं को जैसे सरकारी कामों में है ना, सरकारी नौकरियों में, छुट्टियों में आरक्षण मिलता है ना महिलाओं को, ठीक है। तो ये कैसा है? सकारात्मक। अच्छा देखो कोई व्यक्ति मणिपुर का है, मणिपुर, ठीक है, या अंडमान निकोबार का है, अंडमान निकोबार का, तो उसके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था की जाती है कि नहीं की जाती है ना। स्थान विशेष के आधार पर व्यवस्था की जाती है कुछ ना कुछ, तो उसको भी कैसा आरक्षण कहते हैं? क्या कहते हैं? सकारात्मक भेदभाव, है ना। आर्टिकल 15 बिल्कुल मना करता है कि आप इस आधार पर क्या नहीं कर सकते? भेदभाव। लेकिन मैंने उसमें लिखा होगा सिर्फ, है ना, सिर्फ के आधार पर। तो इसलिए माना जाता है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन
सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 16 हो गया। बस आर्टिकल 16 में इतने लिखेंगे हम, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। डीप में जाने के लिए तो बहुत कुछ है। आर्टिकल 3 दिन में खत्म होगा आर्टिकल 16। ठीक है, 16 के सब क्लोज बहुत सारे हैं, इसलिए हम डीप में नहीं जाएंगे। जब हम देखेंगे अपर लेवल के लिए तब हम डीप में जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 लिखेंगे, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में किसकी बात कही है? अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप किसी के साथ छुआछूत, भेदभाव या फिर उसके छू लेने से क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे, है ना। अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो करेंगे। एक बात बताओ, जैसे एक जमाना हुआ करता था कि फलाने आदमी के छूने से फलाना आदमी क्या हो जाता था? अपवित्र हो जाता था, है ना। क्या हो जाता था? अपवित्र हो जाता था। तो ये बताओ, एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है, ठीक है, इसके छूने से ये व्यक्ति अगर अस्पर्श हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। कैसा हो जाता है? अपवित्र। अपवित्र अगर ये हो गया तो इन दोनों में से कौन सा व्यक्ति बड़ा होना चाहिए? कौन सा व्यक्ति बड़ा है? उसको टच करने वाला या टच करने से ये अपवित्र हो गया, कौन सा बड़ा है? टच करने वाला। ये वाला बड़ा ना, क्योंकि इसके छूने से आप क्या हो रहे हैं? आप चेंज हो जा रहे हैं, तो शक्ति इसमें ज्यादा है, फिर ये बड़ा हो गया ना। अच्छा ये बताओ, ये ट्रांसफार्मर है, क्या है? फार्मर, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है। और इधर रखा है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का नाम सुना? मान लो चार्जर देख लेते हैं, क्या है? चार्जर, ये चार्जर है। अच्छा ये बताओ, ट्रांसफार्मर बड़ा है या चार्जर बड़ा है? ट्रांसफार्मर बड़ा है ना, क्योंकि इसके छूने से इसमें क्या जा रहा है? करंट जा रहा है। वही इसके छूने से इसमें करंट जा रहा है, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है। और ये क्या है? इधर ये बड़ा है ना। अगर किसी के छूने से किसी में करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है? छूने वाला बड़ा है। लेकिन ये फिर भी उल्टी व्यवस्था चलती है। अच्छा देखो, जब तुम बड़े हो अपने आप को तुम बड़े मान रहे हो, तो इसका मतलब तुम उस व्यक्ति को छू के उसको पवित्र कर दो, है ना। ऐसा होता है ना, क्योंकि तुम उसको शूद्र मान रहे हो, अछूत मान रहे हो, तो इससे अच्छा ये है कि तुम उसको छू दोगे। तुम तो बड़े हो, तुम छू दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है? उल्टी व्यवस्था है। अरे तूने मुझे छू दिया, मैं तो क्या हो गया? अपवित्र हो गया। ये चीजें गलत हैं। तो ये इस चीज का हमारे संविधान में किस आर्टिकल में निषेध किया गया है? आर्टिकल 17 में। ठीक है, आर्टिकल 18 पढ़ेंगे। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। देखो, जैसे आप राज बहादुर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, क्या लग रहा है? मैं हिस्ट्री पढ़ाने लगा? ठीक है, तो ऐसी उपाधियां नहीं लगाओगे आप। अपने नाम के आगे क्या नहीं लगाओगे? राजा नहीं लिखवाओगे। ठीक है, तो ये उपाधियों का अंत कौन करता है? आर्टिकल 18 करता है। यहां तक कि आप विदेशी उपाधियां भी नहीं ले सकते जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी ना मिल जाए। जैसे अब देखो, कुछ चीजें होती हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, और क्या होता है? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, या फिर कर्नल, जनरल, फील्ड मार्शल। ठीक है, तो ये क्या? ये इसको अपने आप नाम के आगे तुम लगा सकते हो, है ना। इंजीनियर विकास, है ना, कर्नल विकास, जनरल विकास, डॉक्टर विकास, ऐसे आप लगा सकते हो, है ना। लेकिन ये क्या है? ये एक उपाधि, ऐसी उपाधि है जो हमें शिक्षा से प्राप्त हुई है ना, हमने पढ़कर ये कमाई है। ये उपाधि नहीं है। ये क्या नहीं है? उपाधि। ये क्या है? ये टाइटल है। टाइटल भी नहीं है। ये क्या है? ये हमारी डिग्रियां हैं, है ना। ये हमें नाम मिले हुए हैं, इनको उपाधि नहीं माना जाता। अच्छा देखो, जैसे भारत रत्न,
भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, पद्म श्री, ये क्या है, ये पुरस्कार है, क्या है, पुरस्कार। क्या जैसे मान लो अभी सचिन तेंदुलकर जी जिंदे हैं अभी ना, सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न मिला है ना, भारत रत्न मिला है, क्या वो अपने नाम के आगे भारत रत्न लिखवा सकते हैं? वो अपने नाम के आगे खुद नहीं लिखवा सकते, लेकिन अगर कोई उनको संबोधित करता है कि भारत रत्न श्री सचिन तेंदुलकर जी, तो बोल सकता है, क्योंकि उनको ये उपाधि मिली है, उन्होंने अपने आप ही ली है। ठीक है, उपाधियों का अंत होगा, लेकिन जो तुम कमा रहे हो उसका अंत नहीं होगा। ठीक, आर्टिकल 18। आर्टिकल अब डालेंगे 19। सही है। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 थोड़ा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लोज हैं और अच्छे समझना है ये, है ना। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम थोड़ा सी रहने दे रहे हैं, बस छोटी सी वीडियो। ओके, तो जय हिंद।